टुगेदर लेबोरियस वर्ल्ड में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी कंपटीशन में आते रहते हैं, आने की संभावना रहती है फ्रेंड्स। और इससे पहले भाग 1 मैंने आपको समझाया है फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया फ्रेंड्स? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं आप। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संसद है वे ऐसे राज्य यानी ऐसी भूमि को जो विदेशी भूमि है उसको अधिकृत करके नया राज्य बनाती है तो अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग बनाती है। यदि अपने राज्यों में से उनकी सीमाओं को घटाकर नया राज्य बनाती है तो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग बनाती है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। तो राइट ऑप्शन इसका होने वाला है ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग। यदि हम किसी विदेशी भूमि को अधिकृत करते हैं और नया राज्य बनाते हैं तो अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। जो नया राज्य है उसके गठन की जो शक्ति है वो संसद में है, यानी संसद को यह अधिकार है कि वे नए राज्य का गठन कर सकती है फ्रेंड्स। ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? राज्य यानी जो 3 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार है या शक्ति प्राप्त है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में जो है संसद को ये शक्ति दी गई है कि वे किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकती है, वे किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तित कर सकती है, उसकी सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो ये जो शक्ति है, जो पावर है, पार्लियामेंट को दी गई फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा संसद। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का समूह है नहीं है, राज्यों का फेडरेशन है नहीं है, राज्यों का कन्फेडरेशन है नहीं है फ्रेंड। तो राज्यों का संघ राइट ऑप्शन होगा 4th, यानी ऑप्शन डी होगा इसका सही। यानी भारत जो है राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि अन्य देशों में होता है ऐसा भारत के अंदर नहीं है। भारत में जो है जो भी राज्य है वो भारत के अधीन है, संघ के अधीन है। कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं है यानी अलग होने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जब भी कभी नया राज्य बनाना होता है संसद को तो वो साधारण बहुमत से बन जाता है। इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो राइट ऑप्शन आपको ये ध्यान रखना है कि नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन हमेशा साधारण बहुमत होना चाहिए। ओके, तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन होता है, यानी भारत में जो संघ शासित प्रदेश होते हैं उसमें किसका प्रशासन होता है, किसके द्वारा प्रशासन संचालित होता है फ्रेंड्स? ओके, तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है संचालित होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत में जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या वर्तमान में 8 है। ओके, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। नया प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा या संसद में साधारण बहुमत द्वारा? तो मैंने बताया कि केवल संसद में साधारण बहुमत के द्वारा जो है कोई भी नया राज्य का जो विधेयक है वो पारित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ओके, और ये जो प्रश्न है किसी ना किसी कंपटीशन में आते रहते हैं फ्रेंड्स। और छोटे कंपटीशन में, छोटे का मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे ग्रुप डी है, ग्रुप बी है, तो ठीक है, ग्रुप सी है, ये जो कंपटीशन है, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ क्या हो जाती है कि आपको डेप्थ में कितनी नॉलेज है, उसके बारे में कितना पता है। तो यदि आप जो है पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चीज़ों को समझें फ्रेंड्स। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप तक जो है हमारी बातें पहुंच रही हैं और आप इसको जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञानवान बनाएं। ज्ञानवान देखिए बनने से क्या होता है, जब भारत के लोग ज्ञानवान होंगे तो भारत उन्नति करेगा ना फ्रेंड्स। चलिए, तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है?
तो यदि भारतीय संघ है तो किसी राज्य को मिलाने का मतलब, कहने का मतलब, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला के एक राज्य बनाने का जो अधिकार है वो भी संसद को है। आपने देखा होगा कि भारतीय संसद जो है दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बना सकती है, या दो या दो से अधिक राज्यों को घटाकर, उनकी सीमा को घटाकर अन्य नया राज्य भी बना सकती है। ये सब अधिकार संसद को है फ्रेंड्स। ओके, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधन करना जरूरी हो जाएगा, संशोधित करना आवश्यक हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो दूसरी अनुसूची को, तीसरी अनुसूची को, पांचवी अनुसूची को, या प्रथम अनुसूची को। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जब भी संशोधन होगा राज्यों से संबंधित तो प्रथम अनुसूची में होगा। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही राज्यों के नाम, सीमाओं का वर्णन है, तो प्रथम अनुसूची में ये सब होता है। और आपको ये पता होना चाहिए वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है, और जब संविधान बना था तब 8 थी फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होने वाला है? ऑप्शन जो है फोर्थ हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें या कितने स्थान आरक्षित हैं? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, वर्तमान में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या यानी सीटों की जो संख्या है वर्तमान में वो 545 है। ओके, और अधिकतम कितनी हो सकती है? ये 550 यानी 552 हो सकती है। 550 कैसे होगी और 552 कैसे होगी? देखिए फ्रेंड्स, 530 तो आते हैं राज्यों से लोकसभा के अंदर, जो राज्य हैं हमारे यहाँ उसमें से आते हैं, और 20 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों में से आएंगे। तो 530 प्लस 20 होंगे 550, और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इस प्रकार लोकसभा में जो है अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो 552 है, और जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वो 545 है। तो यहाँ पर पूछा कितने स्थान जो है केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए हैं तो या आरक्षित किए गए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी यानी 20 स्थान जो है 20 सीटें जो है केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने शुरुआत में की बात करें तो शुरुआत में भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों थे, और ये जो है 4 भागों में बटे हुए थे। ऐसा मैंने इससे पहले वीडियो में बताया फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन आपका ध्यान रखना है ऑप्शन ए होगा, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य बनाए थे? तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे शुरुआत में। ओके फ्रेंड्स, और 4 भागों में ए बी सी डी या का खा गा घ में बटे हुए थे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? यानी वर्तमान में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, और 8 संघीय प्रदेशों का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 8 में। आप ये भी बात अलग से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको किसी न किसी कंपटीशन में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये किसी न किसी प्रश्न कंपटीशन में आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका बनता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको पता होगा वर्तमान में अभी बताया है, वर्तमान में देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के भाग 8 में है इनका वर्णन। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? यानी जो दिल्ली है आपकी, जो एनसीआर बनाया गया था, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी। आपको समझना है एनसीआर, जो एनसीआर है उसका दर्जा जो दिया गया था इसको, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो कब दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है एनसीआर का मतलब जानिए पहले तो नेशनल कैपिटल रीजन होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया था इसको, ठीक है, वो 1991 में ये 69वां संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन 1992 में 1992 में 1 फरवरी 1992 में इसको जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, और तब से दिल्ली को एनसीआर कहा जाने लगा। ओके फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में घोषणा हुई थी, और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। उससे पहले दिल्ली जो है हमारी राजधानी नहीं बल्कि कोलकाता हमारी राजधानी हुआ करती थी भारत की। तो दिल्ली राजधानी कब बनाई गई?
घोषणा हुई 1911 में, दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1912 में, और एनसीआर घोषित किया गया कब? 1991 में इसको घोषित किया गया। मैंने कहने का मतलब 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा एक संशोधन किया गया जिसमें दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया। उसको जो लागू किया गया वो 1992 में किया गया। तो दोनों बातें ध्यान रखिए, 1991 में संशोधन हुआ है और लागू हुआ 1 फरवरी 1992 से। तो ओके, और एनसीआर का मतलब आप समझते होंगे, नेशनल कैपिटल रीजन है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसको घोषित किया गया है 1992 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? 69वें संविधान संशोधन जो हुआ 1991 में हुआ। ये बात ध्यान रखिए। दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में बनी। घोषणा कब हुई? 1911 में हुई। फ्रेंड्स, इतना भाई अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रश्न किसी अन्य कंपटीशन में भी मिल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, भारत में सिक्किम को राज्य बनाया गया था। तो भारत में जो सिक्किम है उसको राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा और 1974 में। तो सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? प्रश्न ये आता है तो आप कहेंगे 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में। लेकिन प्रश्न ये आता है कि सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य कब बनाया गया, तब आप ये कहेंगे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। अगर पूर्ण राज्य आता है तो 36वें पे टिक लगाएंगे, और केवल राज्य आता है तो 35वां पे टिक लगाएंगे। तो सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 को, और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया इसको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 को। ये बात आप अलग से ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, चलिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु जो पुनर्गठन आयोग की स्थापना है वो 1953 में की गई थी फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं। ओके, लेकिन 1953 इस ऑप्शन में कहीं नहीं है। लेकिन तो आप इस क्या करेंगे, 1956 पे टिक लगाएंगे, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो काम करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है 1956 से हुआ है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, जो 1953 में गठित हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जो पुनर्गठन जो हुआ था इसका आयोग का, वो 1953 में हो गया था, और इसने जो काम करना शुरू कर दिया था वो 1956 में कर दिया था। लेकिन भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना 1953 में। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन, आप इसमें नज़दीक का उत्तर 1956 लगा सकते हैं, लेकिन राइट ऑप्शन इसका 1956 ना होके क्या होना चाहिए, 1953 होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, 1953 में भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बना था। आपको ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए, भाषाई आधार पर राज्यों को का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो जो किस वर्ष से किया गया था, तो 1956 से किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में हुआ है। कभी कभी ऑप्शन आपको गलत मिल जाते हैं, लेकिन आपको सही बात पता होनी चाहिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था, लेकिन जो कार्य किया गया 1956 से शुरुआत हुई थी। ओके, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, जैसे कि देखिए भाषाई आधार पर जो गठित हुआ था सबसे पहला आंध्र प्रदेश हुआ था, और 1953 में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ओके, आप ये ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1956 से किया गया। ओके, राइट ऑप्शन होगा 1956। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लाया गया? 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2021 में। फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लाया गया? तो 2019 में लाया गया फ्रेंड्स। ओके, कब लाया गया? 2019 में। ओके, और अब जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इस जो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा जा चुका है। आपको ये ध्यान पता होगा आपको, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ओके, तो यदि इस चैनल पे आपने पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, और वीडियो से जुड़ जाइए, इस चैनल से जुड़ जाइए और चीज़ों को समझिए फ्रेंड्स। आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, थैंक यू।